पहले वाले में तो कुछ करना नहीं था, x की वैल्यू दे रखी थी कितनी 4 माइनस रूट 15, तो हमें 1/x निकालना है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि x कितना है हमारा, बोलो 4 माइनस रूट 15, निकालना क्या है 1/x। आप यहीं पे पहले रैशनलाइज कर लो, ठीक है। या आप जब 1/x करोगे तो ये पूरा कहां जाएगा, देखो इसका मतलब ये होता है, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, x का रेसिप्रोकल कितना 1/x, और इस पूरे का रेसिप्रोकल ये पूरा एक साथ जाएगा। और तुम समझ गए इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो ऊपर कितना आ गया, नीचे देखो ये a और ये पूरा b है, a और ये पूरा b है, तो a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब रूट 15 का स्क्वायर, तो कितना रह जाएगा 15, तो 16 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो कितना हो गया 4 प्लस दूसरा। इसमें है 125/216। बहुत सारे लोगों ने कॉमन मिस्टेक करी है, तो आप चाहो तो स्टार्टिंग से ये कर लो, क्योंकि ये पूरे की पावर, इधर देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, a की पावर अगर क्या लिखी है -x, तो इसका मतलब होता है 1 डिनोमिनेटर में ले जाने में पावर क्या जाती है, नेगेटिव की पॉजिटिव और पॉजिटिव की नेगेटिव। सेम ऐसे ही देखो, अगर ऐसे होता ये तो इसको हम क्या लिख सकते थे, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट फंडा समझो कि अगर a/b की पावर -x है, तो कितने लोग समझ गए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये पूरा क्या कर दिया आपस में रेसिप्रोकल, और ये नेगेटिव क्या कर दी, सोच के देखो उल्टा, a की पावर -x नीचे जाएगी तो प्लस की हो गई, ये ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इसमें दो फंडे से करेंगे क्वेश्चन, दोनों तरीके बता रहा हूं। पहले तो हमने क्या कर दिया 216 अपॉन, और इसकी पावर जो नेगेटिव थी तो क्या कर दिया हमने, और हम सब जानते हैं 216 किसका क्यूब होता है 6 का, और ये किसका होता है, तो ये 6 का क्यूब और ये, और पूरे की पावर दोनों की 1/3 अलग कर दो, बोलो ये किस फंडे से, आपको मालूम है मल्टीप्लाई और डिवीजन में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर a/b की पावर x है तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर की पावर अलग और नीचे की पावर अलग, तो यहां से ये गया कितना आया, लेकिन अगर डायरेक्ट करते ये कितना लिखते 5/3 और नीचे कितना लिखते, तो जरा देखो क्या होता कि 5/6 दोनों की पावर क्या है 3, तो क्लब कर सकते हो 3, और ऊपर कितनी है, अब कुछ लोगों ने गड़बड़ क्या कर दी कि 5/6 की पावर कितनी है ये -1, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा फिर 6/, तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि अगर पूरे की पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करके पहले उसको क्या बना लो पॉजिटिव, ठीक है। तीसरा, एक बात याद रखना, किसी का भी अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, मतलब इसकी यहां पेयरिंग करो, क्या बनेगा, पहले फैक्टराइज करोगे, पेयरिंग करो, ये पेयर बाहर निकल गया, एक फंस गया अंदर, अब ये क्या है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है इरैशनल, और ये क्या है रैशनल, रैशनल इंटू इरैशनल क्या होता है इरैशनल। आगे बात समझ में। अगला 16√13 डिवाइड बाई 9√52, √52 के फैक्टर्स कर सकते हो, बताओ। √13 इंटू 2, ये बात समझ में आई, नहीं आई तो इधर देखो, √52 के फैक्टर्स बताओ क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू होंगे, ये देखो फिर से बाहर आ गया तो कितना हो गया ये 2√30, 2 से गया कितना हुआ 8, कितना आ गया, समझ में आ गया। अगला फिफ्थ वाले में, फिफ्थ देखिए, x की पावर a माइनस बी, बोलो भाई सबका बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड,
तो इसका मतलब x की पावर प्लस प्लस, अब गड़बड़ सबने क्या करी है, इसको देखा ही नहीं, क्या आया, कितना आएगा 0, और x की पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 है तो वो आंसर क्या देता है 1। x कोई भी रियल नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सही है, समथिंग पावर 0 कितना होता है 1। या फिर देखो ये जो है इसको कितने लोग समझ गए, ये लिख सकते हैं a माइनस बी है, इसका उल्टा बताओ, इसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना सेम बेस पे, याद आया फंडा, कौन सा वाला, अगर x की पावर a अपॉन x की पावर b है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर क्या हो गई, अब दो बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होती है ऐड। ऐसे ही बताओ इसको क्या ले सकते हो, ये नीचे गया, जल्दी बोलो, इसको ये और ये गया, कितना आ गया, अब सब कुछ कट रहा है ना, तो कटने के बाद सब कुछ क्या आएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड में 1। अगला पूछ रहे 5/6 इन द डेसिमल फॉर्म, इसको डिवाइड नहीं कर मिला तुम लोगों को, 5/6 को डिवाइड नहीं कर मिला। आप एक बात तो याद रखना, अगर आपका कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर है तो वो हमेशा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, और क्योंकि रैशनल नंबर है तो रिपीटिंग भी होगा, ठीक है। डिवाइड करो, कितना जाएगा 0.50 हो गया, अरे बताओ कितना जाएगा 8 जा कितना हो गया 20, और जैसे ही 20 हुआ अब 6 3 जा करो, फिर से 2 बचा, इसका मतलब ये क्या कितना आ गया 0.83 बार। क्लियर है। अगला देखिए, इसने बोला है रैशनल नंबर 42 अपॉन 100। जरा देखो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, डिनोमिनेटर में फैक्टर देखोगे तो सिर्फ और 2 और 5 ही बनेंगे फैक्टर, इसका मतलब ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, ये बात जानते हो या मैं बता दूं, अगर a बाई बी क्या है हमारा एक रैशनल नंबर, मतलब a क्या है इंटीजर, b क्या है, और अगर b में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, मतलब 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, तो हमेशा ये जो रैशनल नंबर आएगा वो कैसा आएगा टर्मिनेटिंग। कैसा आएगा टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आ गया, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वर्ड क्या आता है रैशनल में, रैशनल 2 टाइप के नंबर होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या क्या होंगे, लेकिन जब भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो उसके साथ दूसरी चीज एक साथ में आती है, क्या रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है। अगला बढ़े, 8th रैशनलाइज करना था, ये तो सबसे आसान था, बोलो 8th में क्या करना था 2 प्लस, रैशनलाइज का मतलब इधर देख लो क्या गड़बड़ करी है कुछ लोगों ने, रैशनलाइज कर रहे हैं, जल्दी बोलो। अब देखो ऊपर के जो टर्म्स हैं वो क्या हैं सेम, तो बेसिकली ये क्या बन गया 2 प्लस √3 का, और नहीं तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे क्या बना a माइनस बी, और क्या होता है a स्क्वायर, a का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, ऊपर होल स्क्वायर ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 2 जा अपॉन कितना 1, 2 2 जा 4 प्लस 3 ऐड हो गया, तो बस ये हो गया। ठीक है। उसके बाद
9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रैशनल और इरेशनल। तो ये तो बहुत आसान है, 0.3796 कैसा है? टर्मिनेटिंग। कैसा है? और टर्मिनेटिंग तो कोई भी नंबर होगा तो 101% कैसा होगा? रैशनल। कैसा होगा? आप लोग एक चीज जान लो, इर्रेशनल नंबर के बारे में एक बात जान लो सब लोग, ठीक है? किसके बारे में बता रहा हूं? इर्रेशनल। इर्रेशनल हमेशा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इर्रेशनल हमेशा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और रैशनल, पहला केस बाद में बताऊंगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और अब कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से? रैशनल में आ गया टर्मिनेटिंग, यानी कि कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल होगा ही होगा। अब आया नॉन टर्मिनेटिंग, क्या वर्ड आया? तो नॉन टर्मिनेटिंग इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन जब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो एंड आएगा क्या? रिकरिंग या रिपीटिंग। लेकिन जब यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो साथ में क्या आएगा? नॉन रिकरिंग। याद रखोगे बात? तो इर्रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं और साथ में रेकर भी नहीं करते हैं, रिपीटिंग भी नहीं होते हैं। तो जरा देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब क्या कर रहा है ये? टर्मिनेट। तो टर्मिनेट है तो हमेशा क्या होगा? और तुम बना भी सकते हो यार, 3796 ये पॉइंट हटाया, कितने जीरो आ गए? जल्दी बताओ, क्या प्रूफ हो गया? रैशनल। 10th। अब आया रूट माइनस 5/2, रूट 5 माइनस 2 इज इर्रेशनल। तो इसको देखो कैसे बताओगे? पहले बताओ रूट 5 क्या है? इर्रेशनल है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा नहीं, तो जैसे ये डिसाइड हुआ तो क्या हो गया? इर्रेशनल। 2 के बारे में क्या बोलोगे? रैशनल। और याद रखना कि किसी भी रैशनल में अगर हम कोई भी रैशनल क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट, तो वो नंबर हमेशा क्या रहता है? इर्रेशनल। क्या रहता है? अगर ऐड करते हैं कोई भी रैशनल नंबर तब भी क्या रहता है? इर्रेशनल। ठीक है, आगे बढ़े। इज जीरो अ रैशनल नंबर? सिंपल सी बात है, जैसे ही बात करिए उसने जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होते हैं किस फॉर्म के? जहां पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जहां पे डिनोमिनेटर जीरो, तो क्या 0/1, 0/2, 0/13 लिख सकते हैं? ये बताओ क्या है एक इंटीजर? ये क्या है? एक इंटीजर। तो इसका मतलब जीरो जो है, जीरो को अगर मैं ये लिख सकता हूं तो जीरो क्या है? एक रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। और उसने बोला था यस और नो, तो वो बता दिया। फिर उसने बोला था कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q? तो ये हमने लिख दिया p/q की फॉर्म में। बोलो p/q की फॉर्म में डेफिनेशन में कंडीशन क्या है? q नॉट इक्वल टू 0 बट p कुड बी इक्वल टू 0। 1/2 के बीच में 2 या 3 या 4 क्या? रैशनल नंबर्स। पहले तो आप ये समझिए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाइए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली। ये 3 है और ये क्या है? 2। तो इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर दो? और इसमें 3। तो बताओ नीचे कितना हो गया? 6। यहां कितना हो गया? 3/6। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। अगेन मैं कोई भी एक नंबर जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड। देखो यहां पे 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है ना? जल्दी बोलो। तो गैप हमें प्रॉपर मिल नहीं पा रहा, नॉन डेसिमल वाला। पक्का? श्योर हो? तो हमने क्या करा, कोई भी एक नंबर चूज करके इनको फिर से बढ़ा लिया। आप इन दोनों को कर दो 3 से, फिर से ऊपर नीचे किससे कर दो? 3 से। इसको भी ऊपर नीचे किससे कर दो? 3 से। 3 2 जा, नीचे बोलो 18, 3 3 जा
नीचे बोलो। अब 6 और 9 के बीच में 2 नंबर चूज कर सकते हैं, 7 और डिनोमिनेटर सेम एंड 8। बोलो 2 क्या रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 6 to 9। सही है, समझ में आ गई बात। मान लो अगर इनके बीच में कितने नंबर चाहिए होते हैं 10 थोड़ा पूछेगा, ठीक है। तो अब हमने कर दिया मान लो इसमें 4 से, तो देखो 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8, ऊपर नीचे 4 से कर दो, कितना हो गया 8, और यहां पे 12 और 24। अब 8 और 12 के बीच में क्या क्या ले सकते हो, 9, 10, 11, तब 3 नंबर लिख सकते हो। जल्दी बोलो। पहले आपने किससे करा था 3 से, तो कितने नंबर लिख पाए 2। फिर आपने किससे करा 4 से, तो कितने नंबर लिख पाए 3। अब जरा 5 से करते हैं, 5 से करो ऊपर नीचे, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15, 5 6 जा। अब 10 और 15 के बीच में देखो कितने ले सकते हो, 11, 12, 13, 14। तो तुम्हें समझ में आ गया, हिंट मिल गया क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कि अगर इनके बीच में 3 डाल रहे हैं तो कितने नंबर मिल रहे हैं 2, और अगर इनके बीच में कितना डाल रहे हैं 4, तो नंबर कितने मिल रहे हैं 3, और अगर कितना नंबर डाल रहे हैं 5, तो नंबर कितने मिल रहे हैं 4। तो अगर मुझे कहीं पे 6 चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 8 चाहिए तो ऊपर नीचे 9 से। सही है ये मेथड, समझ में आ गया ना, नोट। हाँ भाई आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन 13, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली बात तो 1.10, फिर 2 0, फिर 3 0 और इंफिनिटी। पहली बात तो टर्मिनेट कर नहीं रहा, तो इसको क्या बोलोगी, जल्दी बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले ये वर्ड बोलो, ये नंबर कैसा है प्लस या एंड, क्या रिपीट कर रहा है नंबर, नहीं कर रहा, तो क्या बोलेंगे नॉन रिपीटिंग बोले या रिकरिंग बोले। और जैसे ये दोनों चीजें हुई इज इक्वल टू क्या होता है इररेशनल नंबर। तो ये दोनों चीजें देना जरूरी है, तभी नंबर मिलेंगे। आगे 3 माइनस मान लो ये क्वेश्चन था, बी इसमें मिसप्रिंट दिया नहीं था, बी मान लेते हैं, ठीक है। आप सुन लीजिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, ठीक है, जहां पे आपको एक लेफ्ट साइड और राइट साइड दी जाएगी और लेफ्ट साइड से राइट साइड में बोलेगा ये जो अननोन है ए की वैल्यू बताओ, और तो ऐसे क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब इसका फॉर्म सेम आ जाए। तो हम समझ गए डिनोमिनेटर में क्या है, इसमें स्क्वायर रूट, यहां पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रैशनलाइज। जरा देखिए 3 माइनस क्या करेंगे, 3 माइनस आगे बात समझ में, दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो, क्योंकि ऊपर तो कोई रूल लग नहीं रहा। 3 3 जा बोलो, 3 2 जा माइनस, और माइनस माइनस प्लस, √5 और √5 5, और साथ में ये 2, तो कितना हुआ 10। अब नीचे बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ क्या कर दी, a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, a स्क्वायर बोलो 3 का स्क्वायर 9, 2√5 का स्क्वायर समझते हो, 2 का स्क्वायर बोलो 4, और √5 का स्क्वायर कितना आया, ऊपर देखो 9 प्लस 10 -6 √5 है और माइनस का 3 √5 है, दोनों सेम है, मतलब √5 के टर्म्स है, तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा -9 √5।
लेकिन 9 माइनस 20 क्या बच रहा है? माइनस का 11 बच रहा है। क्या बच रहा है? माइनस का 11। अब जरा देखिए, क्योंकि यहां पे जो टर्म्स हैं वो दो टर्म है, अभी हमारा एक ही टर्म दिख रहा है, तो पहले दोनों का एलसीएम अलग अलग कर दो। कितना आएगा? माइनस, कितने लोग समझ गए कि ये माइनस जब मैं अलग करूंगा माइनस नीचे लिखूं या ऊपर, पहले ही बता चुका हूं, एक ही बात है। अगला दिस अपॉन दिस करोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। और इसकी वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, तो अभी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं? √5 का टर्म 9/11 एक ब्रैकेट में लिखो और √5, फिर माइनस 19/11। अब जरा देखो क्या दोनों तरफ टर्म सेम टाइप के नंबर्स की बन रही हैं? देखो कैसे, यहां पे ये √5 है और ये क्या है? √5। जल्दी बोलो। तो √5 का कोफिशिएंट बताओ कितना है? a। √5 का कोफिशिएंट यहां कितना है? a। और यहां पे √5 का कितना है? क्लियर? अगला देखो, यहां पे माइनस 19/11 और माइनस 19/11 सेम हो गए। कितना है उसके साथ? 1। और यहां कितना है? तो b की वैल्यू आएगी 1 और a की कितनी आएगी? 9/11। लास्ट क्वेश्चन और है, देखिए x की वैल्यू बताइए कितनी है, और हमें निकालनी किसकी है? तो आगे कुछ भी करने से पहले आपका जो प्राइमरी स्टेप है वो स्टेप ये है कि x दिया है तो पहले क्या निकाल लो आप? 1/x। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल, और हम जानते हैं इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे? रैशनलाइज। क्या करेंगे बोलो? 2 माइनस √3 और कितना हो गया ऊपर? अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3। कितनी इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। यह है आपका x और ये क्या है आपका? निकालना क्या है? दोनों का क्यूब। तो इसका क्यूब मत करने लग जाना, है ना। हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। देखिए आप बताओ, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब कितने लोगों को याद आया किसके फॉर्मूले में होता है? कितने लोगों को ये वाली कहानी याद आ गई? आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मत लगाओ, क्योंकि आपको याद जो रहता है सबसे अच्छा कौन सा रहता है? a प्लस बी का होल क्यूब। वो क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, या a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab a प्लस b। क्लियर? जरा देखो, यहां a डालो x और b डालो, यहां डालो कितना? यहां डालो प्लस 3x इंटू इधर कितना? तो आप जरा देखो, ये और ये गया, हमें जो निकालना है वो कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। इसको तो कुछ मत छेड़ना। आपको यहां क्या दिख रहा है? x प्लस 1/x। यहां भी क्या दिख रहा है? तो हम एक काम करते हैं, उधर कुछ करने से पहले x प्लस 1/x निकाल लेते हैं, क्योंकि x हमें मालूम है कितना है, बोलो 1/x मालूम है कितना है? कितना इजी हो गया, 2 और 2, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू में डायरेक्ट एलिमिनेट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन में। किससे? 4 से। किससे कर दूंगा? जरा बताइए, इसकी वैल्यू क्या मैं 4 डाल दूं? ये तो मुझे निकालना ही है, क्लियर है। प्लस 3, इसकी वैल्यू बोलो, तो ये 3 4 12 इधर आ जाएगा। 4 का क्यूब बोलो 64 माइनस 12 क्या आ गया? 64 माइनस 12 कितना? कितने लोगों को समझ में आ गया ये वाला फंडा?
इजी है। ऐसे ही मान लो अगर तुमसे ये वाला क्वेश्चन पूछता, ये बताओ एक्स क्यूब माइनस, तो मैं किसका फॉर्मूला लगाता? होल क्यूब। क्यूब ही तो लगाओगे बेटा, होल स्क्वायर कैसे लगा दोगे? कितना होता है? ए क्यूब माइनस माइनस माइनस, है ना? देखो 1 2 3 जगह प्लस है, यही 3 जगह माइनस हो जाते हैं। और अब तुम्हें ये वाला निकालना होगा तो इसको उधर ले जाना, मतलब। और दूसरी बात, a माइनस बी चाहिए होगा पहले, तो आप जैसे यहां पे दोनों को ऐड करके निकाला था, ये वहां पे सबट्रैक्ट करके। ठीक है, क्लियर? कितने लोग समझ गए? अगर मेरे से एग्जाम में पूछता ये वाला क्वेश्चन, तो मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा? a प्लस बी होल स्क्वायर का। क्या होता है? मतलब मुझसे ये पूछ रहा है तो मैं सम और प्रोडक्ट तो 1 ही होगा हमेशा, x इंटू 1/x, मतलब प्रोडक्ट कितना होगा? तो निकल आएगा ये वाला भी। कर लें ये वाला, देखो मतलब मेरे से ये पूछ रहा है तो x प्लस 1/x का इज इक्वल टू x, सारी वैल्यूज डाल दो, मतलब एक ही वैल्यू है बस, x प्लस 1/x कितनी है? 4। तो 4 का स्क्वायर, ये तो निकाल नहीं है, बताओ। ये तो एज इट इज, प्लस कितना? 2 को इधर भेज दो तो 14 आ गया। क्या कहते हो? समझ में आ गई ये बात? श्योर? फटाक से नोट।